प्रार्थना प्रार्थयेत। ये रहिए। ओम हे गोपालक हे कृपादलदे हे हिंदू कन्यापदे हे कंकांतक हे गजेंद्र गरुड़ा पाहि नो हे माधव हे रामानुज हे जगद्गुरु हे पुंडरीका। आरती के बाद जो है वही दोनों की अंकल जी कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको निभाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको निभाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, मैं आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों की दर्शन पाऊं, उन चरणों की दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे सा
आरती गोविंद बिहारी तेरी आरती श्याम सुंदर तेरी आरती राम सुंदर तेरी आरती बिहारी तेरी आरती बिहारी लाल की श्री व्यास जी महाराज की श्री हरिदास जी महाराज की श्री सदगुरुदेव भगवान की भज विश्वनाथम् कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्येवमेव विशतमानसराजहास प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठाविरोधन विदो स्मरणं धनुजवन कृशाणं ज्ञानिनामग्रगण्यां सकलगुणनिधानो आमिराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातां नमामि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनो हरि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे अच्छा, आज आप लोग को पता है ना, आज नंदोत्सव है। आज कौन आने वाला है? आज कौन आने वाला है? बाकी बिहारी आने वाले हैं ना। तो राधा रानी का आवाहन तो करना है हम लोग। राधा रानी का आवाहन तो करना है कि राधा रानी आपकी सुध हम ले रहे हैं, आप आइए। लेकिन बाकी बिहारी को नहीं बुला रहे हैं, जिनको आज आना है उनको नहीं बुला रहे हैं। तो ऐसे तो बाकी बिहारी नाराज हो जाएंगे, हमको नहीं बुला रहे, बस राधा रानी को बुला रहे हैं। आज मेरा दिन है, आज मेरा जन्म हुआ है, तो मुझे नहीं बुलाकर सिर्फ अपनी राधा रानी को बुला रहे हैं ये लोग, मुझे तो बुला नहीं रहे हैं। तो चलिए उनको भी बुला लेते हैं। आओ आओ मेरे नंदलाल आ जाओ, 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 आओ मेरे गोपाल आ जाओ, आओ
कथा में कल तृतीय दिवस की कथा थी और कल हमने श्रवण किया कि किस प्रकार से भगवान ने ध्रुव पर अपनी कृपा बरसाई। उसके बाद उत्तानपाद जी के दूसरे भाई प्रियव्रत जी फिर ऋषभ देव जी, इनके पुत्र जलभरत देव जी, इनकी कथा को हमने श्रवण किया कल। उसके बाद हमने अजामिल की कथा को श्रवण किया। आगे हमने हिरण्यकश्यप के पुत्र श्री भगवान के प्रिय भक्त श्री प्रहलाद जी, उनकी कथा का कल हमने श्रवण किया था। भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया, प्रहलाद जी को राज्य देकर भगवान अपने लोक को चले गए। उसके बाद नारद जी और युधिष्ठिर जी का त्रिपुरास की कथा सुनाई, सदाचार और वर्णाश्रम धर्म का उपदेश दिया। यहाँ पर हमारा सप्तम स्कंद विश्राम हो चुका था। उसके बाद अष्टम स्कंद शुरू हुआ। सभी माताएं अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए ताकि कथा को अच्छे से श्रवण कर सके। आज की कथा बहुत प्यारी है। आप लोग ध्यान से भगवान की कथा को श्रवण करिएगा। आज भगवान का जन्म होने वाला है। आपके भी, आप सबके घर में लाला आने वाले हैं। एक बार बधाई दी जाए क्या? सब लोग प्रेम से बोलिएगा, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आप सब भी बोलेंगे व्यास जी तो लल्ला के जन्म से पहले ही बधाई दिलवा रही हैं। क्या करें, कन्हैया आते तो बहुत खुशी तो होती है ना। अष्टम स्कंद शुरू हुआ और अष्टम स्कंद में मनवंतरों के बारे में बहुत अच्छा श्री सुखदेव जी ने बताया है। बहुत सुंदर इसका वर्णन किया है श्री सुखदेव जी ने। इसमें स्वयंभू, स्वरोचिष, उत्तम, तामस, रेवत, चाक्षुष और वैवस्वत ऐसे ऐसे मनवंतरों की विशेष कथा सुनाई है। इसमें भी सुखदेव जी ने तामस मनवंतर की कथा को बहुत प्यार से सुनाया है, क्योंकि जो तामस मनवंतर चल रहा था उसमें भगवान का एक बहुत अच्छा अवतार हुआ था और वो अवतार था हरि। भगवान ने ये हरि अवतार क्यों लिया था पता है? भगवान के एक प्रिय भक्त थे गज, उनका उद्धार करने के लिए भगवान ने हरि अवतार लिया था तामस मनवंतर में। गजेंद्र की रक्षा करने के लिए भगवान ने हरि अवतार लिया था। हाँ, श्रीमान योजना युतिमुक्षुतः। त्रिकूट पर्वत, ये 3 पर्वत थे। जल में क्रीड़ा करने लगे, खेलने लगे। बहुत समय बीत गया, तभी वहां पर एक ग्राह आ गया। ग्राह यानी मगरमच्छ। वो ग्राह आया, उसने देखा कि आज ढेर सारे हाथी इस तालाब में खेल रहे हैं, समय अच्छा है। उस ग्राह ने
पानी के नीचे से आकर गज का पैर पकड़ लिया। उस ग्राह ने पैर नहीं छोड़ा। तब इनको लगा कि अपने परिवार वालों को मुझे बुलाना पड़ेगा। परिवार वालों को बुलाने लगे, अपने पुत्र को, अपने भाई को, अपने पत्नी को। कहा कि किसी जलचर प्राणी ने मेरा पैर पकड़ रखा है और मैं इसके नीचे चला जा रहा हूँ, इस तालाब के अंदर चला जा रहा हूँ। सभी ने प्रयास किया, सूंड से सूंड मिला के सभी ने खींचने का प्रयास किया, निकालने का प्रयास किया, लेकिन वो गज उस तालाब से बाहर नहीं गए और अंदर खींचते चले जा रहे थे। बहुत वर्ष बीत गए लेकिन वो गज बाहर नहीं निकल पा रहे थे। बहुत समय तक उन सबने प्रयास किया, लेकिन जब गज बाहर नहीं निकले तब वो वहीं पे छोड़ के सभी लोग उन्हें जाने लगे। अब सोचिए, ऐसा ही होता है हमारे जीवन में। इस कथा से, भागवत जी की इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि आप कितना भी किसी के लिए कर दीजिए, चाहे वो आपका सगा बेटा ही क्यों ना हो, चाहे पत्नी ही क्यों ना हो, और चाहे पत्नी के लिए पति ही क्यों ना हो, ये बहुत मुश्किल है कि किसी के बुरे समय में कोई साथ निभाए। जबकि ये जो गज है ये कोई मामूली नहीं है, बहुत बड़े हैं। अभी इनकी आगे भी कथा हम आपको सुनाएंगे। भगवान के इतने बड़े भक्त हैं ये। पूर्व जन्म की जब कथा सुनाएंगे तब आपको मुझसे बताएंगे कि ये भगवान के कितने बड़े भक्त थे। लेकिन देख लीजिए, इतने बड़े भक्त होने के बाद भी परिवार वाले साथ छोड़ दिए। इनके बुरे समय को देखा कि ये तो बुरे समय में फंसे हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इनको निकालने के चक्कर में हम लोग भी खींच के अंदर चले जाएं। इनको निकालने जाएंगे तो हम लोग भी अंदर चले जाएंगे और कहीं ऐसा ना हो कि वो जलचर प्राणी कहीं विशाल हो, हम लोग सबको खा जाए। ये दुनिया स्वार्थी है महाराज, आप अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। इसीलिए जितना हो सके भजन करिए अपने लिए। वैसे भी भजन का फल अपने आप को ही मिलता है और उसके अलावा किसी को आप नहीं दे सकते हैं। जैसे कहते हैं कि जो विद्या होती है, जो पढ़ने वाला है वो उसी को प्राप्त होगी, सबको नहीं मिल जाएगी। ये तो गुरु ही इतना महान होता है कि वो अपने चेले को इतना पढ़ाता है, जितना वो स्वयं नहीं पढ़ा होता उससे भी ज्यादा वो प्रयास करता है कि मैं अपने चेले को, अपने शिष्य को पढ़ाऊं। तो विद्या ही एक ऐसा धन है जिसे हम, विद्या और भजन ये दो ऐसा धन है जिसे हम किसी को बांट नहीं सकते हैं, ये अपने ही काम आएगा। अब विद्या तो अगर मान लीजिए बट भी गई, लेकिन भजन नहीं बढ़ सकता है। जो आपने पुण्य किए हैं वो आप नहीं बांट सकते। कुछ लोग कहते हैं ना कि पत्नियां करती हैं व्रत, इससे हमारे पति को पुण्य मिलेगा, हमारे बच्चे को पुण्य मिलेगा। नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। आप भजन करेंगे उसका फल आपको ही सिर्फ मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप उसके नाम से संकल्प लेके करेंगे तब उसको फल मिलेगा कि हाँ हमने संकल्प उसके नाम का किया तो उसको फल मिला। लेकिन अगर आप ये सोचिए कि हम बैठे हैं, हे प्रभु ये जो मैं भजन कर रही हूँ ये मेरे पुत्र को प्राप्त हो जाए, ऐसे नहीं होगा। संकल्प करेंगे तब होगा। हाँ, एक बात है, ये नारी जीवन के लिए अच्छा है कि जब विवाह हो जाता है किसी स्त्री का और उसका पति कोई भी पुण्य करेगा तो 50% उसका और 50% उसकी पत्नी का होता है। लेकिन पत्नी सोचे कि हम कोई पुण्य करें हमारे पति को मिल जाए तो उसका कोई अंश नहीं मिलेगा, उसके पति को कोई अंश नहीं मिलता। क्योंकि जो पति है वो जनेऊ पहनता है, जो जनेऊ धारण करता है, तो जनेऊ में पहले, विवाह से पहले 3 धागे होते हैं, लेकिन विवाह के बाद 3 धागे और लगाए जाते हैं पत्नी के नाम का। इसीलिए जब भी वो कोई पुण्य करते हैं तो 50% उसकी पत्नी को भी मिलता है। अच्छा, अगर पति ये सोच के खुश हो रहे हैं कि अगर हम पाप करेंगे तो पाप का ही फल उस पत्नी को मिलेगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। पाप का फल सिर्फ उनको मिलेगा, पाप से कोई मतलब नहीं है पत्नी का। अच्छा, ये हो सकता है कि अगर पत्नी पाप कर रही है तो पत्नी का जो 50% पाप है वो पति को मिलेगा, ये शास्त्र कहता है।
कि अगर पति कोई पाप करेगा तो उसका, पत्नी अगर कोई पाप कर रही है तो उसका 50% पति को मिलेगा। तो पति इस वजह से सचेत में रहे कि अरे हमारी पत्नी अगर गलत करेगी तो हमें उसका फल मिलेगा। अभी तक लोग गलत दुनिया में जी रहे थे, जिनको इस बारे में नहीं पता था। पति ये सोच के खुश होते थे कि चलो अच्छा है, पत्नी पुण्य करेगी तो मुझे मिलेगा। कुछ नहीं मिलता। तुम अच्छा कर्म करोगे तब तुम्हारी पत्नी को उसका फल मिलेगा। इस प्रकार से गज का पूरा परिवार उन्हें छोड़कर चला जाता है। वो बेचारे चिल्लाते रहते हैं लेकिन कोई उनकी बात को नहीं सुनता। देवता भी ऊपर से देख रहे हैं कि हमें ये कब बुलाए, एक बार आवाज लगाए, एक बार मेरा नाम ले ले, हम चले आएंगे इसके पास, हम इसकी सहायता करेंगे। पर गज किसी को नहीं बुलाते हैं। जब उन्हें लगता है कि अब मैं नहीं बचूंगा, अब तो मैं जा रहा हूँ, बस एकदम अब नीचे जाने वाला हूँ, बस इतना सिर बचा हुआ है बाहर, तभी उन्हें अपना पिछला जन्म याद आया कि मैं पिछले जन्म में क्या था। याद आया उसी तालाब में बड़े बड़े कमल खिले हुए थे। कमल तोड़ा और सूंड में दबाया और बोला, हे हरि अब मेरी रक्षा करो। मैंने इस संसार को बुलाया लेकिन मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे भाई सब छोड़ के मुझे चले गए, कोई नहीं आया, मैं चिल्लाता रह गया। मुझे अपना पूर्व जन्म याद आ गया है। हे प्रभु, हे हरि आप मेरी रक्षा करो। जब भगवान के पास ये आवाज पहुंची तब भगवान उस समय भोजन करने जा रहे थे। लक्ष्मी मैया अपने हाथों में थाली लेके खड़ी थी भोजन करने के लिए कि प्रभु आप भोजन कर लीजिए। जैसे ही लेकर आए वैसे ही भगवान ने कहा कि नहीं, अब तो मैं भोजन नहीं कर सकता, अभी तो मेरा भक्त है वो मुझे बुला रहा है। लक्ष्मी जी ने कहा इतनी भी क्या जल्दी है प्रभु, थोड़ी देर में चले जाना, भोजन कर लो फिर चले जाना। लेकिन प्रभु ने कहा नहीं, पहले मैं उसको बचाऊंगा, उसके बाद ही अब मैं कुछ करूंगा। लक्ष्मी जी ने कहा हमें भी बताइए ऐसा आपका कौन सा भक्त है जो जिसके लिए आप भोजन तक नहीं कर रहे हैं। भगवान ने कहा हाँ, और ठीक कहते कहते यहाँ पर भगवान आए और सुदर्शन से उस सुदर्शन चक्र से उस ग्राह का सिर धड़ अलग कर दिया। अब सोच लीजिए भगवान कितने तेज हैं, कितनी उनकी रफ्तार रही होगी उस समय कि यहाँ माता लक्ष्मी से कहा हाँ, और वहाँ हाथी बोलने के बीच में उस ग्राह का सिर कट गया। बता रहे थे, नाम बताने जा रहे थे। लक्ष्मी मैया ने पूछा कौन है वो भक्त, तो हाथी बोलना था। हाँ उनके पास बोला, ठीक बोलते बोलते उस ग्राह का सिर अलग हो गया। भगवान ने उस ग्राह को मोक्ष दिया। अब आप लोग पूछेंगे कि उस ग्राह को मोक्ष क्यों दे दिया, उसने तो गलत काम किया था, भगवान के भक्त का चरण पकड़ा था। तो सच्चाई तो सीधे सीधे मालूम पड़ रही है कि भगवान के भक्त का चरण उसने पकड़ लिया था। सबसे बड़ा पुण्य तो उसने ये कर दिया। भगवान कहते हैं कि तू मेरा पैर बाद में पकड़ना, अगर तूने मेरे किसी प्रिय भक्त का चरण पकड़ लिया, उसके शरण में चला गया, तो तू ये सोच ले कि तू मेरे पास आ गया है। इसीलिए भगवान ने पहले ग्राह को मोक्ष दिया है, उसके बाद गज का उद्धार किया है। परीक्षित जी ने पूछा कि हे गुरुदेव, ये जो ग्राह है और ये जो गज है ये कौन है? आप हमें बताइए कि ये गज और ग्राह कौन है? किस कारण से ये जो गज है वो ये ग्राह की योनि में आया, और जो गज है वो किस कारण से इस गज की योनि में आया, और जो ग्राह है वो किस कारण से इस ग्राह की योनि प्राप्त किया? हमें ये कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, ये जो ग्राह है ये पूर्व जन्म में एक हुहु नामक गंधर्व था, जिसका काम था हास्य कला करना, किसी को हंसाना। ये स्वर्ग में रहकर लोगों को हंसाया करता था।
सभी देवताओं का मनोरंजन किया करता था। परीक्षित जी ने कहा, अच्छा तो फिर श्राप क्यों मिला इस गंधर्व को? तब बताया कि ये जो गंधर्व है ये एक बार देवल ऋषि जी तपस्या नहीं, श्री राधे, गंगा नदी में खड़े होकर श्री सूर्य भगवान को सुबह सुबह जल का तर्पण कर रहे थे। और जब ये नदी में खड़े होकर सूर्य भगवान को जल तर्पण कर रहे थे तभी ये जो गंधर्व है, जो हुहू नामक गंधर्व है, ये आया और इसके दिमाग में ऐसा आया कि ये जो ऋषि हैं तपस्या श्री राधे जल तर्पण कर रहे हैं, क्यों ना इनके साथ में कुछ मजाक किया जाए। मजाक की भावना आई दिमाग में कि इनके साथ में खेल खेलते हैं। अब देवल ऋषि जो है, हमारे ऋषि मुनि, थोड़ा तपस्या की वजह से क्रोध जल्दी आ जाता है। जब कोई मनुष्य साधना में रहता है तो उसे क्रोध जल्दी आ जाता है। अपने शरीर को वो इतना ताप चुका होता है, इतना ज्यादा उसने परिश्रम किया है अपने शरीर के साथ, इसके कारण उसे जल्दी क्रोध आ जाता है। तो देवल ऋषि जी जल का तर्पण कर रहे थे नदी में, तभी ये देव आया और इसके दिमाग में आया ऐसा कि क्यों ना एक बार मजाक किया जाए इनके साथ। धीरे से जल में जाकर, नीचे से जाकर उनके चरणों को पकड़ लिया। अब जब कोई जल में है, तर्पण कर रहा है, ध्यान में है, और उस समय कोई अचानक से आ जाए तो डर तो लगता है, सभी डर जाते हैं। तो देवल ऋषि चौंक गए एकदम कि कौन आ गया, किसने मेरे पैरों को पकड़ा। पहले तो उन्हें लगा कोई जलचर प्राणी होगा। जल्दी से बेचारे वो अपनी जान बचा के उस नदी से बाहर निकले और बाहर खड़े हुए वैसे ही वो हुहू नामक गंधर्व आया बाहर और आकर ताली बजा बजा कर हंसने लगा। क्योंकि देवल ऋषि जी डरे डरे से हो गए तो उनको देख के वो ताली बजा बजा के हंसने लगा। थोड़ी देर तो देवल ऋषि जी चुपचाप उसे देखते रहे, पर थोड़ी देर बाद कहा कि तुम पहली बात तो गलती किए हो, उसके बाद तुम हंस रहे हो मुझे देख के तुम ताली बजा बजा के हंस रहे हो। पहले तो गलती किए हो, फिर तुम मुझे देख के हंस रहे हो। अभी भी वो शांत नहीं हो रहा है, अभी भी हंसे जा रहा है बस। कथा को ध्यान से सुनिएगा मेरी माताओं, बहुत अच्छी कथा है। तेजी से हंसने लगा तब देवल ऋषि जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने श्राप दिया कि जाओ, जिस प्रकार से तुम जलचर प्राणी बन के मेरे पैरों को आकर अचानक से पकड़े हो, तुम जलचर प्राणी हो जाओ। तुम्हें ग्राह की मुक्ति हो जाए। श्री राधे, तुम्हें ग्राह की योनि प्राप्त हो जाए। इस प्रकार से श्री देवल ऋषि ने श्राप दिया। तब वह रोने लगा, चरणों को पकड़ लिया, बोला कि प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, मैं तो बस आपके साथ में थोड़ा सा हास्य कर रहा था। देवल ऋषि जी ने कहा कि हास्य भी बराबर ही होता है। मैं संत हूँ, मेरा काम हंसना नहीं है उतना, मैं इतना हंसी मजाक नहीं करता हूँ, साधना ही मेरा परम कर्तव्य है। और तुमने जब देखा कि मैं साधना में हूँ तब तुमने मेरे साथ मजाक किया। तुम अगर ऐसे समय में किए होते जिस समय मैं कुछ ना कर रहा हूँ तब तो ठीक है, लेकिन जब मैं साधना में हूँ तब तुमने मेरे साथ मजाक किया। क्षमा याचना करने लगा, रोने लगा, बोला कि नहीं प्रभु, आप मुझे ग्राह की योनि मत दो, मुझे मगरमच्छ मत बनाओ। तब देवल ऋषि जी ने कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन जब तुम तामस मनवंतर में किसी गज के, किसी भक्त के चरणों को पकड़ लोगे तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। भगवान का कोई प्रिय भक्त होगा जो तामस मनवंतर में आएगा, तब तुम उसके चरणों को पकड़ोगे, भगवान आएंगे, तब भगवान से तुम्हारा उद्धार होगा। इसीलिए इस ग्राह को ग्राह योनि मिली।
अब रही गज की बात कि ये जो गज है इसको गज योनि क्यों मिली? तो ये बात है, द्रविड़ देश के राजा थे इंद्रदुम्न, बहुत समय तक राज्य किया, उसके बाद इनका मन भोले शंकर भगवान की जय हो। वो कालकूट विष अपने गले में धारण माता मानते हैं उसकी हत्या रुक जाए। क्यों करते हैं वो लोग ऐसा? क्योंकि उनको पता है कि अगर भगवान ने मनुष्य तन दिया है तो कुछ करने के लिए दिया है। अपना घर तो सभी चला लेते हैं, लेकिन धर्म की रक्षा करने के लिए कोई एक ही आगे आता है। क्या हम सबका कर्तव्य नहीं है कि हमारे धर्म में हमारा जन्म हुआ है तो कम से कम अपने धर्म की रक्षा करें? कि भगवान शंकर ने विष पिया था तो मैं भी पीऊंगा। सब ये कहते हैं कि भगवान शंकर ने गांजा पिया तो मैं भी पीऊंगा। क्यों? भगवान शंकर तो पीते हैं, तो मैंने पी लिया तो कौन सा बुरा किया? तो भगवान शंकर ने तो विष भी पिया था तो उसको भी पियो ना, क्यों नहीं पीते उसको? मतलब भगवान की बुराई तुरंत दिखती है, अच्छाई नहीं दिखती। भगवान ने अन्न बनाया है खाने के लिए, अन्न नहीं खाया जाता है, जानवरों को काट के खाते हैं, उसमें बहुत मजा आता है। विचार करिए कि अगर उसी जानवर की जगह पे आपको रख दिया जाए और आपको ही काट कर पका कर खा लिया जाए, एक हाथ में अगर कट लग जाता है, थोड़ा सा खून निकल जाता है तो पूरे परिवार के लोग सदमे में चले जाते हैं कि अरे मेरे बच्चे का हाथ कट गया। सोचिए कि जिसको काट रहे हैं वो भी तो किसी का बच्चा है, वो भी तो उसको भी तो किसी ने बनाया है ना, तो क्या उसको दर्द नहीं होता होगा? सारे गलत काम करेंगे और कहेंगे भगवान कर रहे हैं, भगवान ने किया तो हम क्यों नहीं करें? हर चीज से भगवान की तुलना। अरे हमारी इतनी भी औकात नहीं है कि उनको देख पाए, हम उनकी चमक को बर्दाश्त कर पाए, इतनी भी हमारी औकात नहीं है। और अपनी तुलना भगवान से करते हैं कि भगवान ने किया तो हम क्यों नहीं करें? हर चीज में भगवान से तुलना। अरे मनुष्य हो, भगवान ने तुमको बनाया है मनुष्य के धारण पर, जैसे मनुष्य रहता है। आप भगवान की अगर भक्ति नहीं कर सकते तो कम से कम उनकी बुराई भी मत करिए। आगे समुद्र मंथन फिर से शुरू हुआ। जब विष भगवान शिव ने अपने गले में धारण कर लिया, उसके बाद फिर से समुद्र मंथन शुरू हुआ। उसमें सबसे पहले तो विष निकला, उसके बाद फिर कामधेनु गाय, जिसे अग्निहोत्र यज्ञ करवाने के लिए ऋषियों ने ले लिया था। दूसरे में उच्च श्रवा नाम का घोड़ा निकला, जिसे राजा बलि ने ले लिया था। उसके बाद एरावत, फिर कौस्तुभ मणि। एरावत हाथी को इंद्र ने ले लिया और कौस्तुभ मणि को भगवान ने अपने गले में धारण कर लिया। पारिजात नाम का वृक्ष जो सिर्फ स्वर्ग में पाया जाता है, वो भी उसी समुद्र मंथन से निकला था, जिसे स्वर्ग भेज दिया गया था। उसके बाद फिर रंभा आदि अप्सराएं निकली, उन्हें भी स्वर्ग भेज दिया गया।
उसके बाद हमारी माता लक्ष्मी देवी का प्रादुर्भाव उसी समुद्र मंथन से हुआ है। बोले लक्ष्मी मैया की। लक्ष्मी माता का जन्म समुद्र से हुआ है। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। लक्ष्मी मैया का जन्म हुआ तो बाहर आई तो सबसे पहले देवताओं ने देखा, दैत्यों ने देखा, सबने देखा तो सब तो एकदम मोहित हो गई। इतनी सुंदर, पहली बार इतनी सुंदर कोई नारी देखी हमने। चमक रही थी मैया एकदम। लेकिन माता जी बाहर आई तो बोली कि मैं इस भारत की स्वतंत्र नारी हूँ और मेरा अधिकार है कि मैं अपने हिसाब से वर का चयन करूंगी। अब सारे देवता और दैत्य एक लाइन से खड़े हो गए। माता ने सबको देखा, लेकिन भगवान तो कहीं नजर आ नहीं रहे थे। भगवान कहाँ बैठे थे? समुद्र के एकदम कोने में जाकर चुपचाप बैठे हुए थे। भगवान सोच रहे थे है तो मेरी ही आएगी, तो मेरे ही पास। भले से देवता दैत्य को देखती रहे, लेकिन आना तुमसे मेरे पास ही है। लक्ष्मी मैया थोड़ी देर बाद भगवान की ओर देखती हैं और देखती हैं कि भगवान वहाँ बैठे हुए हैं। तो लक्ष्मी मैया चुपचाप भगवान के पास जाती हैं और कहती हैं कि आप कौन हैं? भगवान ने कहा कि मैं इस सृष्टि को बनाने वाला हूँ। माता ने कहा कि आपसे ही मैं विवाह करूंगी। और वहीं पर समुद्र की पत्नी है, समुद्र की श्री राधे, समुद्र की पुत्री है माता लक्ष्मी। तो समुद्र ने उसी समय माता लक्ष्मी का विवाह श्री नारायण से किया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। माता ने अपना वर चयन किया और माता लक्ष्मी का विवाह भगवान विष्णु से हुआ। उसके बाद उसी समुद्र से वारुणी मदिरा पैदा हुई, उससे समुद्र से निकली और इसको दैत्यों ने ले लिया। फिर धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर बाहर आते हैं। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय। अमृत का कलश लेकर भगवान धन्वंतरी जैसे ही बाहर आते हैं, वैसे ही दैत्य भगवान के हाथ से वो कलश छीन लेते हैं और छीन कर लेकर भागने लगते हैं। क्योंकि दैत्यों को लगा कि अगर ये अमृत इन देवताओं को मिल गई, इन देवताओं ने अपने हाथ में लिया इस अमृत के कलश को, तो ये तो पूरा पी जाएंगे, हमें तो देंगे ही नहीं। लेकर भागने लगे। अब देवतागण सोचे कि अगर इन लोगों ने पी लिया तो ये सदा के लिए अमर हो जाएंगे और पृथ्वी को नष्ट कर देंगे। भगवान से जाकर कहा कि प्रभु कुछ कीजिए वरना ये तो अमृत सब खत्म कर देंगे अभी। भगवान ने तुरंत अपना सबसे सुंदर अवतार दिया है। पता है कौन सा अवतार था वो? सबसे सुंदर अवतार था भगवान का। भगवान ने तुरंत मनमोहिनी का अवतार लिया। बोलिए मोहिनी भगवान की। भगवान ने इतनी सुंदर स्त्री का रूप लिया, इतनी सुंदर स्त्री कहीं भी किसी ने नहीं देखी थी। लक्ष्मी मैया भी इतनी सुंदर नहीं थी जितनी सुंदर भगवान ने अपना रूप धारण किया था। अब जैसे ही दैत्य देखे भाग रहे थे, सब रुक के खड़े हो गए। अब भगवान अपना जैसे अप्सराएं चलती हैं उस प्रकार की चाल थी भगवान की, चलते हुए गए और दैत्य से कहा कि मैं मोहिनी हूँ। दैत्य ने कहा अच्छा आपका नाम मोहिनी है? आप सच में एकदम मनमोहिनी हैं, आपने तो हमारे मन को हर लिया है। भगवान ने कहा अच्छा ये तुम्हारे हाथ में क्या है? दैत्यों ने कहा ये हमारे हाथ में कलश है, इसमें अमृत है। भगवान ने कहा अच्छा तो एक काम करो, ये कलश तुम मुझे दे दो और तुम लोग लाइन से बैठो, मैं तुम लोग को अपने हाथ से अमृत पिलाती हूँ। दैत्य सोचे ये मोहिनी हमें अपने हाथ से अमृत पिलाएगी, इतनी सुंदर है, अगर इसके हाथ से अमृत पिएंगे तो और अच्छा लगेगा और आनंद आएगा। विचार करके सबने कहा कि ठीक है।
फिर मोहिनी ने कहा कि आप लोग के साथ में आप लोग की सहायता इन देवताओं ने भी की है, तो एक काम करो, ये कलश जो है ये अभी अभी समुद्र से निकला है और समुद्र से निकलने के कारण इसमें ऊपर पानी भरा है और नीचे इसमें अमृत है, नीचे अमृत है और ऊपर पानी है। तो एक काम करो, पहले मैं देवताओं को ऊपर ऊपर का पानी पिला देती हूँ और फिर जो नीचे अमृत बचेगा वो मैं तुम लोग को पिला दूंगी। दैत्य है जो मूर्ख है, एकदम दिमाग तो है नहीं, कह दिया ठीक है, आप जैसा बोलेंगे वैसा ही सही है, जो आप करेंगे वही सही है। भगवान देवता तो समझ गए थे कि भगवान ने अवतार ले लिया है मोहिनी का। देवता बैठ गए एक तरफ दैत्य बैठ गए। भगवान एक तरफ सभी देवताओं को अमृत पिलाने लगे और जैसे ही भगवान पहुंचे थे सूर्य के पास, वैसे ही एक दैत्य जिसका नाम राहु है, उस राहु ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि देवताओं को पिलाते पिलाते वो अमृत का कलश खाली हो जाए, मुझे तो मिलेगा ही नहीं। फिर तो दिमाग ज्यादा था उसके पास। चुपचाप धीरे से अपना भेष बदला, दैत्य के रूप में था, दैत्य के रूप में था, देवता का रूप धारण करके आया और सूर्य और चंद्र के बीच में आकर बैठ गया। भगवान ने सूर्य को पिलाया, उसके बाद बैठा था राहु और राहु को पिलाया, और जैसे ही राहु को पिलाया वैसे ही सूर्य और चंद्र दोनों ने कहा कि हे प्रभु, ये आपने क्या कर दिया, ये तो देवता नहीं, ये तो दैत्य है, ये तो राहु है। और जैसे ही इतना कहा भगवान ने तुरंत अपना विराट रूप धारण किया और सुदर्शन चक्र छोड़ दिया उसके ऊपर, गला कट गया। और जैसे ही राहु का गला कटा वैसे ही उसके दो रूप हो गए, क्योंकि अमर हो चुका था, पी चुका था उसने अमृत, जो अमृत पी लिया वो अमर हो गया, तो उसका धड़ अलग हुआ, शरीर अलग हुआ, तो वो दो हो गए, राहु और केतु। अब उसकी दुश्मनी हो गई सूर्य और चंद्र से, क्योंकि इन्हीं दोनों ने शिकायत की। उसने सोचा कि इन्हीं दोनों की वजह से मेरा शरीर अलग हुआ है, तो अब मैं इन लोग को परेशान जरूर करूंगा। इसीलिए साल भर में सूर्य और चंद्र ग्रहण आते हैं, क्योंकि ये बीच में आता है उनके। ज्योतिष विद्या के अनुसार, हमारे जो भारत में ज्योतिष विद्या चलती है उसके अनुसार यही होता है ना, सूर्य और चंद्र के बीच में वो राहु आता है, तभी तो ग्रहण लगता है। थोड़ी ही देर में उसका सिर अलग हो गया। भगवान ने अपना जो रूप धारण कर लिया था, और जैसे ही ये बात शिव जी को पता चली कि भगवान ने अपना मोहिनी अवतार लिया है, और मैंने सुना कि वो बड़ी सुंदर लगती है, बहुत सुंदर दिख रही थी। अब ये सोचे कि हमको भी दर्शन करने चाहिए थे मोहिनी अवतार के, तब तो मैं क्यों पीछे हट गया, मुझे भी देखना चाहिए था भगवान कितने सुंदर है। वैसे तो मैं आपको बताऊं, हमारी इस पूरे सृष्टि में अगर सबसे सुंदर कोई है, सबसे सुंदर मतलब उससे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है, तो वो है हमारी राधा रानी, है ना, सबसे सुंदर है वो। क्योंकि राधा रानी की जो सुंदरता है उससे 10% सुंदरता अलग होती है, तब श्री कृष्ण की सुंदरता होती है। और कृष्ण जी अपना 10% कामदेव जी है उनको देते हैं, तब कामदेव जी इतने सुंदर हैं, और कामदेव जी अपना 10% अप्सराओं को देते हैं, तब वो अप्सरा इतनी सुंदर होती है। अब समझ लीजिए, तब राधा रानी कितनी सुंदर होगी, उनकी सुंदरता का कोई मतलब निचोड़ नहीं है, कोई हद नहीं है, इतनी सुंदर है वो। क्योंकि हमारे गुरुदेव तो गाया भी करते हैं, आप लोग भी गाइए ना मेरे साथ। तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी हो राधा रानी हमारी, हो तीनों लोकन से प्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी
बहुत ज्यादा विख्यात है हमारे गुरुदेव का, उसको भी यही गाते हैं कि हम थोड़ा मिक्स करके भजन गाते हैं। गुरु जी भी हमारे मिक्स करके भजनों को गाते हैं, दूसरा भजन भी लेकर आते हैं। हो किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, हो किशोरी कुछ
किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। थोड़ी सी कथा बड़ी है अभी तो, इसीलिए हम आगे के प्रसंगों में चलेंगे और उसको समझेंगे। समुद्र मंथन हो चुका था, राजा बलि ने युद्ध प्रारंभ कर दिया। अश्वमेध युद्ध कर रहे थे वो। अश्वमेध युद्ध इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनको राज्य लक्ष्मी तो पहले से ही मिल चुकी थी इंद्रलोक की। अब वो इंद्र का पद चाह रहे थे। आप हमेशा देखते हैं कि इंद्र नाम के एक देवता है जो स्वर्ग के राजा है। ये जो इंद्र है ये कोई एक व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, ये एक पद का नाम है। जैसे हमारे यहाँ तो बहुत सारे पद होते हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति। आज ये है तो कल उनकी जगह पर कोई और आएगा, ऐसा होता है ना। 5 साल का इनका कार्यकाल रहा प्रधानमंत्री जी का, अगर ये बदलेंगे तो कोई और उनकी जगह पर आएगा, तब वो प्रधानमंत्री कहलाएगा। इस प्रकार से पद बदलता रहता है। पद वही है लेकिन मनुष्य बदल जाता है। इसी प्रकार से ये जो ब्रह्मा और इंद्र है ये तो पद है। जैसे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ये तो पद है ना, वैसे ये पद है ब्रह्मा और इंद्र। ये इंद्र और ब्रह्मा बदलते रहते हैं। भगवान के मन में आया तो बदल दिया, ये दोनों बदलते रहते हैं। तो जो इंद्र थे ना वो इसी इंद्र के पद पर तो इंद्रदेव उस समय विराजमान थे। लेकिन ये जो बलि थे, राजा बलि के एक गुरु थे, उनका नाम था शुक्राचार्य। शुक्राचार्य देवताओं के शत्रु हैं और दैत्यों के गुरु हैं। दैत्य के गुरु है शुक्राचार्य। शुक्राचार्य ने कहा कि तुम्हारे पास राज्य लक्ष्मी पहले से ही है, अब तुम एक काम करो कि तुम अश्वमेध यज्ञ करो। 100 अश्वमेध यज्ञ कर लोगे अगर तुम, तो तुम्हें इंद्र का पद मिल जाएगा। बलि ने कहा ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। 99 यज्ञ कर चुके थे अश्वमेध। 100 वाला जो अश्वमेध यज्ञ था वही बचा था। और जो माता अदिति थी, वो अदिति जो माता है, हमने कल की कथा में आपको बताया था कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ये 2 भाई थे। इनकी माता का नाम था दिति और दूसरी माता है अदिति। ये 2 बहनें हैं, दोनों बहन हैं आपस में, दिति और अदिति। दिति के गर्भ से दैत्यों ने, असुरों ने जन्म लिया था और माता अदिति के गर्भ से देवताओं ने जन्म लिया था। तो जब ये बात माता अदिति को पता चली कि ये जो बलि है ये यज्ञ कर रहा है और इसके यज्ञ करने के बाद इसको इंद्र का पद मिल जाएगा, तो वो डर गई कि मेरे तब पुत्र कहाँ रहेंगे, क्योंकि मेरे जो देवता मेरे पुत्र है वो सब कहाँ जाएंगे। एक तो पहले से ही दैत्यों ने सब कुछ छीन लिया है और अगर आगे भी ऐसा ही करते रहे तो मेरे पुत्र रह ही नहीं जाएंगे। माता अदिति ने उसी समय पयोव्रत धारण किया। ये जो पयोव्रत है वो फागुन के महीने में शुक्ल पक्ष में जैसे महीना एक होता है, और जो पयोव्रत होता है वो भादो महीने में होता है। भादो महीने में या किसी महीने में 2 पक्ष पड़ते हैं ना, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो भादो महीने में शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर द्वादशी तक एक व्रत किया जाता है जिसका नाम है पयोव्रत, और ये 12 दिन का होता है। इसमें सिर्फ दूध पीकर रहना होता है। और इस व्रत को जो कर लेता है और उसने संकल्प कर लिया मन में कि मुझे कोई चीज चाहिए, जैसे आपके अंदर कोई अभिलाषा है कि हमें ये वस्तु प्राप्त करनी है, और अगर आपने भादव महीने में शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से द्वादशी तक वो पयोव्रत किया और आपने दूध पीकर 12 दिन का समय बिताया और संकल्प कर लिया कि मुझे ये चीज चाहिए, तो भगवान आपको वो चीज देते हैं।
ये शास्त्रों के अनुसार है, भागवत जी में इसका वर्णन है। माता अदिति ने पयोव्रत किया, 12 दिन तक दूध पीकर, और भगवान प्रकट हुए, पूछे कि क्या चाहिए माता, आपने पयोव्रत किया है, आपका क्या उद्देश्य है? हो गया, हम तो अब देंगे, हमने संकल्प कर लिया है तो हम देंगे। भगवान बामन ने कहा ठीक है, फिर मैं नापता हूँ जितनी मेरी, और एक ही पग में पूरी धरती को नापा, एक पग में पूरे नीचे के जितने भी तल थे 7 तल को नापा, और एक पग में ऊपर की। अब 2 पग में उनका सारा पूरी सृष्टि उन्होंने नाप डाली। अब 3 पग मांगा था, अब तीसरा पैर, आप ये जो तीसरा पैर है मेरे सिर पे रख लीजिए। सोचिए कि वो बलि तो नहीं दिया है ना, भगवान धर्म का ही कार्य कर रहे हैं, लेकिन जब तक ऐसे नहीं करेंगे तब तक काम कैसे चलेगा? तो भगवान ने अपना वास्तविक परिचय नहीं दिया है, लेकिन अब बलि ने पहचान लिया कि ये तो वास्तविक भगवान है। बलि ने कहा हे प्रभु, ये जो तीसरा आपका पद है ये आप मेरे सिर पे रख दीजिए। अच्छा, ये बलि ने क्यों किया? ये बलि ने इसलिए किया ताकि जो आपका ये तीसरा पैर है वो मेरे सिर पे आ जाएगा तो मैं आपका हो जाऊंगा हमेशा हमेशा के लिए। भगवान ने तीसरा पैर राजा बलि के सिर पे रख दिया। भगवान बहुत प्रसन्न हुए कि भले से ये जन्म तो इसका दैत्य के परिवार में हुआ है, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दोनों तो दैत्य हैं, और उसी में फिर प्रहलाद जी हुए, प्रहलाद जी के विलोचन के बलि, इस प्रकार से इनका वंशावली है। प्रहलाद जी तो थे ही मेरे प्रिय भक्त, मैंने उनकी वजह से भी अवतार लिया था। विलोचन भी जो प्रहलाद जी के बेटे हैं वो भी बहुत बड़े दानी थे, बहुत दान किया करते थे। लेकिन बलि तुम भी वैसे हो, तुम भी मेरे भक्त की जैसे हो, तुम भी मेरे प्रहलाद की जैसे हो, मैंने तुम्हारी वजह से ये अवतार लिया है। भगवान बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि बेटा बलि, अब तुम सुतल देश में चले जाओ और सुतल देश में जाकर तुम वहां रहो। बलि ने कहा प्रभु आपकी जैसी आज्ञा, जैसा आप बोलोगे मैं वैसा करूंगा। बलि जब जाने लग गए तो पीछे मुड़ मुड़ के भगवान को बार बार देखते। भगवान ने कहा कि क्या बात है, तुम मुझे बार बार क्यों देख रहे हो? तुम्हारा पार्षद बनकर तुम्हारे साथ होऊंगा हमेशा। भगवान ने वचन दिया। आगे भगवान ने कहा कि वैवस्वत मनवंतर जब लगेगा, वैवस्वत मनवंतर के बाद सावर्णी मनवंतर जब चालू होगा, उसमें तुम्हें मैं इंद्र का पद दूंगा। तब तुम्हें इंद्र की प्राप्ति तब तुम्हें होगी, इंद्र के पद की। इस समय तुम इंद्र के पद पर नहीं बैठ सकते। जब सावर्णी मनवंतर चालू होगा तब मैं उस समय तुम्हें इंद्र का पद दूंगा। आगे भगवान ने मत्स्य अवतार लेकर सत्यव्रत पर कृपा की है। अब हम 9वां स्कंद जो 24 अध्याय का है, जिसमें सूर्य जन्म लियो बिहारी ने, जन्म लियो कृष्ण मुरारी ने, जन्म लियो बिहारी ने,
खाएंगे छप्पन भोग तब गिरिराज पर उठेगा। ठीक है, बैठ जाइए आप लोग अपने स्थान पर, अपने स्थान पर बैठ जाइए और थोड़ी देर में अपनी आरती कृष्ण नाम रत प्रिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रत प्रिया करो, राधे राधे श्री राधा रानी सरकार की। मांगने वाले खाली न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो, अरे उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा की बात न पूछो। जन्मे है किसन कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया हो। किसन कन्हैया गोकुल में, कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो। बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया। यशोदा के जन्म में कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो। यशोदा के जन्म में कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो। जन्म है किसन कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो। मोतिया लुटावे हो, मोतिया लुटावे, मोतिया लुटावे हो, मोतिया लुटावे। रानी जसो मसी झुकना झुलावे, रानी जसो देखो बाज रही, देखो बाज रही, घर घर सहैया गोकुल में बाजे कन्हैया हो। बाज रही घर घर बधैया गोकुल में बाजे बधैया हो। वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार बोलो बधाई हो। सुंदर मनहर रूप सलोना, रूप सलोना हो, रूप सलोना, रूप सलोना हो, रूप सलोना। ऋषिक जमीन है जादू और टोना, जादू टोना हो, जादू टोना हो। सुंदर मनहर रूप सलोना, ऋषिक जमीन है
बाजे बधैया हो जन्म है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो जन्म है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो जन्म है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो जन्म है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा रानी सरकार की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ
हरि ओम वन्दनमदवाञ्जलिः समे कामान् कामकामाय मह्यम् कामयेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ विश्वतश्चक्षुरुर्विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुर्विश्वतस्मात् सम्बाहुभ्यां दमदिदं दमदत्रैर्या भूमि जनयन् देव एकः सेवन्ति गावकलचम्बकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवि नरसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरी तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिमुदपाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर ॐ माघेभ्याय नमः मन्दबुधवाञ्जलि समर्पयामि पदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचारुण्यवरदनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं ॐ लड्डू गोपालाय नमः प्रार्थना पूर्णकोटि नमस्कारान् समर्पयामि कोई जाएगा नहीं सब अपने अपने स्थान भूमि पे। की जय हो। श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय हो। बाबा काशी विश्वनाथ महाराज की जय हो। महाकाल बाबा की जय हो। ओंकारेश्वर महाराज की जय हो। गजानन गणपति महाराज की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती